नन्ही बच्ची और जादुई जूता। आयशा अपनी नानी के पुराने घर में खेल रही थी जब अचानक उसे एक पुरानी अलमारी के अंदर एक चमकता हुआ कांच का जूता नजर आया। जूता इतना खूबसूरत था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें रोशनी के छोटे छोटे सितारे झिलमिला रहे हों। जैसे ही आयशा ने उसे पहना, पूरा कमरा घूमने लगा और वह तेजी से हवा में ऊपर उठने लगी। जब रोशनी धीमी हुई तो उसने खुद को एक जादुई घाटी में खड़ा पाया, जहां पेड़ों के पत्ते नीले और जमीन सुनहरी थी। उसके सामने एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी, जिसकी आंखों में कई रहस्य झलक रहे थे। यह जूता तुम्हें कैसे मिला? जादूगरनी ने आश्चर्य से पूछा। आयशा ने सब कुछ बताया तो जादूगरनी ने गहरी सांस ली और कहा, यह जूता एक खूबसूरत परी का था जो एक क्रूर दैत्य से बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक जूता लेकर भाग सकी। दूसरा जूता अब भी दैत्य के पास कैद में है। अगर वे दोनों जूते फिर से नहीं मिले तो परी हमेशा के लिए जादू में कैद हो जाएगी। आयशा का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मुझे दूसरा जूता कहाँ मिलेगा? जादूगरनी ने एक छोटा सा नीला पत्थर आयशा को दिया। ये तब रोशनी देगा जब तुम दैत्य के करीब होगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने डर दिखाया तो जूता हमेशा के लिए खो जाएगा। आयशा ने सिर हिलाया और घाटी के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वह दैत्य के किले के पास पहुंची, नीला पत्थर चमकने लगा। अंदर जाते ही उसने एक शीशे के संदूक में दूसरा जूता देखा जो चांद की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, किले की जमीन जोर से हिलने लगी और दैत्य की भारी आवाज गूंज उठी। कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? आयशा ने जल्दी से अपना डर छुपाया और कहा, मैं सिर्फ एक जूता लेने आई हूं जो किसी और का है। दैत्य जोर से हंसा। यह जूता तभी मिलेगा अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दोगी। दैत्य ने पहेली पूछी, वह क्या चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? आयशा ने तुरंत सोचा और मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत। दैत्य चौंक गया। उसने शीशे का संदूक खोला और जूता बाहर आ गया। आयशा ने जल्दी से दोनों जूते पहने और एक तेज चमकदार रोशनी में वह वापस उसी अलमारी में पहुंच गई जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब उसके हाथ में एक नीले पंखों वाला खूबसूरत परिंदा था। परी अपनी असली शक्ल में लौट आई थी। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया आयशा, तुम्हारी बहादुरी की कहानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। परी ने खुश होकर कहा और एक सुनहरी चमक में गायब हो गई, जबकि आयशा आश्चर्य और खुशी के साथ सोच रही थी कि क्या सच में यह सब सपना था या हकीकत। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।